तो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं, मधुआ। ये कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ये सिर्फ कहानी ही नहीं, साथ ही साथ आपको क्या करेगा, जो झारखंड में आने वाले जो जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड टीजीटी और सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है, उसका अगर हिंदी सिलेबस देखेंगे तो हिंदी सिलेबस में भी ये मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं कि जो हिंदी सिलेबस है, हिंदी सिलेबस एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है झारखंड का। वो सिलेबस का कहानी का जो पोर्शन है उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो उसी के तर्ज पर हम इस कहानी का पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद जो भी इसका क्वेश्चन बन रहा है, जो भी एमसीक्यू बन रहा है, उस एमसीक्यू को भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानी जो है एक शराबी, एक ठाकुर साहब और एक छोटे बच्चे को के इर्द गिर्द ही घूमता है। और ये कहानी में एक छोटे बच्चे का एक शराबी के पास आ जाने से शराबी का जो जीवन है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। और उस समय के समाज में गरीब तबके के लोगों को कैसे देखा जाता था और एक छोटे बच्चे का दिनचर्या किस तरह से होता था, किस तरह से वो एक बड़े परिवार में जो है काम करता था, इसके बारे में भी इस कहानी में चर्चा है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, मधुआ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। पहला जो कथन है शुरू होता है शराबी के द्वारा। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। शराबी कह रहा है। फिर ठाकुर साहब कह रहे हैं, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। फिर शराबी कहता है, वहाँ वहाँ तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल ओढ़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यहीं शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मन विनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? फिर शराबी कह रहा है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने के बाद बिताए हैं, तो ये जो है किस लिए? अद्भुत 7 दिन, शराबी कहता है, अद्भुत 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन करके तुम्हें पीने की सूझी। ये अब ठाकुर साहब कह रहे हैं। यह भी सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी है। ये कौन कह रहे हैं? ये शराबी कह रहे हैं। मौज बाहर की एक घड़ी है, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। इसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या किया? ये ठाकुर साहब कहते हैं। फिर शराबी कहता है, मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मैंने धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। यानी जो शराबी है वो क्या कहता है कि जैसे सूरज जो है वो कोहरा ओढ़ के था, उसी तरह हम भी कंबल ओढ़ के थे और दोनों ही मुंह छुपाए थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छुपाने का कोई कारण? शराबी कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले में ना उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वालों के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंद पड़ने लगी थी, तब कहीं भाग के अपने आपके पास आ गए। फिर ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छा जो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानी सुनाई थी, उसमें आसिफुद्दौला ने उनकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? शराबी कहता है, सच। अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया था। ठाकुर साहब ठाटकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए।
सांस बटोरते हुए संभलकर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसे कभी मोती देखी थी? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस है। शहजादों के दुखड़े रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने की बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंगमहलों के घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसी पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सरद से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहमा नींद में चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? ये कौन कह रहा है? उसका सूबेदार जो थे वो कह रहे हैं, तू सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात लगाई, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के हाथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा, सो रह, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा। समझाना? ये वही मधुआ है जो छोटा सा बच्चा है, जो इस पात्र का एक मेन कैरेक्टर है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा ले, अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसे छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उनका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह छिड़कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छिचोरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यह कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार ने कहने लगा था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख के एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकिचाया लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़ घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर एक फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी ने उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा,
मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पिटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाएगा क्या। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, उसका गड़ा तो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, आज तो कभी मैंने दूसरों को खाने का सोच विचार ही नहीं किया। तो क्या ले चलूं, पहले एक अद्धा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपनी मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्ध लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पाथ बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है। सौंधी बांस नाक में पहुंचा ना ले, खूब ठूसकर खा ले और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाली 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बाड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा और देखा उस घुटने से ठुड्डी लगाते हुए निरह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आरे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बार बनाना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बेड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलाऊंगा। नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, उठ कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या रे। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ। आह, कहाँ बताऊं उसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख भी भट्टी से जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ, निकाल ले पाजी, अब यहाँ लौटेगा तो नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धार को देख रहा था। धूप की गरिमा से सुखी होकर वह चिंता भूलने का प्रयत्न कर रहा था कि किसे ना पुकारा। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठ ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसमें 2 रुपये किराया देता हूँ, जिसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओह राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम
चलेगा। यानी शराबी का कुछ जो सामान रहता है वो राम जी के पास, राम जी के घर में रहता है और वो जाता है राम जी के घर से वो सामान लेके आता है और सोचता है कि चलिए आज इसी को बेच के कुछ आज का दिन जो है चल जाएगा। आगे देखते हैं। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इसे पिंड छूटे। कुछ दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जल पान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो क्या है। चलूं फिर शान देने का काम चलता करूं। दोनों का पेट भरेगा, वहीं पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बातें किस्से कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चल ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो। तो फिर क्या यहाँ जाम गाड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूँगा? तो कोई काम करना चाहिए, करेगा? मधुआ बोलता है, हाँ कहिए। अच्छा, तो आज से मेरे साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज मैं तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहा, इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? शराबी कहता है मधुआ को कि पेड़ के नीचे जो है रात तुम बिता सकोगे? कहीं भी रह लूँगा, मधुआ कहता है, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय के सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठाए, यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ही जाने वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गठरा का और दूसरा कल का, 2 बोझा हुआ। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? मधुआ कहता है, जिसे कहें। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक की गठरी लादी, दोनों कोठरी छोड़कर चले गए। अब देखिए, उन्होंने इस कहानी का अंत जो है यही होता है। अब जो जयशंकर प्रसाद जी है, उन्होंने इस कहानी का उद्देश्य भी कुछ लिखे हैं। इस कहानी का उद्देश्य देखिए, मधुआ कहानी में कवि श्री जयशंकर प्रसाद एक शराबी के मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट करते हैं। इस कहानी में शराबी अपने जीवन की मूल्यहीन मानकर मनमाने जीवन को चला रहा था। शराबी अपने पीने के इंतजाम के लिए दूसरों को कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाकर उनमें जो पैसे प्राप्त करता, उसे पैसे को शराब मदिरा में उड़ाया करता था। उनका मानना था कि लंबे दुखपूर्ण जीवन से बेहतर है कि मौज बहार की एक घड़ी। किंतु एक दिन मधुआ नाम के एक लड़की की दुखपूर्ण परिस्थिति से अवगत होकर शराबी के मन में उस मधुआ के प्रति संवेदना का फूल अंकुरित होने लगा। उसने वह अपने जीवन में सही पथ को चयन कर पाया और नए सिरे से जीवन व्यतीत करने की सोची। तो ये कहानी का उद्देश्य था। देखिए, ये कहानी जो है, ये कहानी एक उनके द्वारा रचित एक बेहतरीन कहानियों में से एक है, जो क्या दर्शाता है कि एक शराबी का जीवन है, ये शराबी के जीवन में भी कितने संवेदनाएं व्यक्त होती है और शराबी भी एक क्या अच्छा इंसान बन सकता है, बशर्ते उसके पास एक उद्देश्य हो कुछ चीज़ करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी MCQ बन रहे हैं उसको हम अच्छे तरह से और भी बृहत रूप से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।